हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म सोमेश सिंह केमिस्ट्री पर। देखिए, हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, या फिर इसी का आपका चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम लोगों ने बात क्या क्या की थी वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने ए सेक्सुअल और सेक्सुअल की बातें कर ली थी। अब जो भी रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है इस चैप्टर का, उसको हम लोग जो है आज कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हमारा चैप्टर क्या था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये हमारा चैप्टर है। इसमें हम लोग पिछले टर्म पे जो है बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पिछले टर्म पे हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। कुछ मैंने टर्म्स डिस्कस किए थे, जैसे मोनोइसियस, डाइसियस, ये सब आपके सारे टर्म्स वहाँ पर डिस्कस हुए थे। आज हमें जो बात करनी है, हमें इस चैप्टर का कुछ थोड़ा सा रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करा करके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे एक एक करके देखने हैं। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली 3 फेजेस में बटा होता है। वो आपका 3 फेजेस में बटा होता है। पहला फेज आपका होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा फेज आपका होता है फर्टिलाइजेशन, और आपका यहाँ तीसरा क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब यहाँ पर आप टर्मिनोलॉजी समझिए। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब क्या होता है आपका पहले, और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। प्री का मतलब आपका हो गया पहले और पोस्ट का मतलब हो गया बाद में। और फर्टिलाइजेशन यहाँ पर आपका बिल्कुल बीच में दिया हुआ है। इसका मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, उसी पे हमें डिस्कशन करना है। तो ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया था पिछले सेशन में, आप जाइए वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये दोनों हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक छोटी समरी देता हूँ जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे आसानी से। तो देखिए, इसके आपके 2 पार्ट थे। प्री फर्टिलाइजेशन के आपके 2 पार्ट थे। पहला था आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, पहला है आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और सेकेंड यहाँ पर था आपका ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट। सेकेंड आपका था ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं आप, इसी प्रोसेस को हम लोग गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, आपका मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, आपके मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, और यहीं से हम लोग बनाएंगे आपका फीमेल गैमीट। यहीं से हम लोग किसका फॉर्मेशन करेंगे, फीमेल गैमीट। इसके बारे में हमने सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में, ये सारी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है आपका, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। जो हमने गैमीट का फॉर्मेशन किया है उसका हमें क्या कराना है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स विच रिजल्ट्स इन जाइगोट। जो आपका अल्टीमेटली क्या बना रहा है, आपका जाइगोट। ये आपका जाइगोट है जो डिप्लॉयड है नेचर में, जो आपका डिप्लॉयड नेचर में। अब देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपके क्या होंगे, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपके क्या होंगे, तो आपका पहला यहाँ पर होगा जाइगोट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से ही हमारा जाइगोट बना है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है आपका जाइगोट आ गया, और यहीं पर जाइगोट का डेवलपमेंट, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आज हमें ये दोनों टॉपिक डिस्कस करने हैं। पहला आपका जाइगोट डिस्कस करना है, दूसरा आपका डिस्कस करना है एम्ब्रियोजेनेसिस। अब आप समझिए कि हमने गैमीट्स बनाया, मेल और फीमेल को दोनों को फिजिकली कांटेक्ट में लाया, पास में लाया, दोनों में फ्यूजन हुआ, रिजल्ट हमको जाइगोट मिल गया। अब हमें जाइगोट से, आज की कहानी जो है हमें जाइगोट से शुरू करनी है। तो हम लोग आज अपना पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो क्या है आपका, वो है आपका जाइगोट। हम लोग यहाँ जाइगोट से शुरुआत कर रहे हैं आज के सेशन की। तो देखिए, जाइगोट आपका क्या है, बेसिकली इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एवरी लिविंग organism starts its life as a single cell zygote,
जाइगोट एज अ सिंगल सेल जाइगोट। देखिए ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, इस पर आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करेंगे। इसे भी मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा, पहले हम लोग सारी बातें इसमें लिख लेते हैं। इट इज़ अ लिंक बिटवीन, इट इज़ अ लिंक बिटवीन वन generation to another in human beings it is deployed in nature, it is deployed in nature। तो ये कुछ बातें मैंने यहाँ पर जाइगोट के संदर्भ में लिखी हैं, इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जाइगोट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली बात मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। आपको पता है कि आपका जाइगोट क्या है, आपका जाइगोट क्या है, तो आपका जाइगोट जो है ये आपके फर्टिलाइजेशन का ही प्रोडक्ट है, आपके फर्टिलाइजेशन का ही परिणाम है आपका जाइगोट। जाइगोट आपका क्या है, आपके फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। तो पहला पॉइंट हमारा यही है यहाँ पर कि आपका जाइगोट क्या है, तो आपका जाइगोट है फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल जाइगोट। अब आप देखिए, जब आपका मेल गैमीट, मान लीजिए ये आपका स्पर्म हो गया, ये आपका स्पर्म हो गया, जब ये आपके ओवम से फ्यूज़ होगा, जब ये आपके ओवम से यहाँ पर फ्यूज़ होगा, दोनों के बीच में फ्यूज़न होगा, तो आपका एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर बनता है, आपका एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम कहते हैं जाइगोट, इसको हम कहते हैं जाइगोट। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ साइकिल एज अ सिंगल सेल जाइगोट। जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके गैमीट्स के फॉर्मेशन के बाद जो उनका फ्यूजन होता है, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो सिंगल सेल का होता है, जिसे हम कहते हैं जाइगोट। और वहीं से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ का स्टार्टिंग वहीं से होती है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग हमेशा जो है वो सिंगल सेल के जाइगोट से होती है। दूसरा पॉइंट आपका यही बता रहा है। तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट अपने डिस्कस कर लिए हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है, इट इज़ अ लिंक बिटवीन वन जनरेशन टू अदर। अब आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए ये आपके पेरेंट्स हैं, ये आपके पेरेंट्स हैं, यहाँ पर पेरेंट्स में आपके क्या हो गए, 2 हो गए आपके मेल पेरेंट, मेल फीमेल। दोनों के जो गैमीट्स होंगे, वहाँ पर आपके दोनों के जो गैमीट्स होंगे वो फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं जाइगोट, जिसे हम कह रहे हैं जाइगोट। अब इसी जाइगोट का डेवलपमेंट होकर के आपकी पूरी बॉडी बननी है, इसी जाइगोट के डेवलपमेंट से आपकी पूरी बॉडी बननी है। तो ये क्या हुआ, आपके पेरेंट्स और आपके बीच का ये लिंक हुआ ना, आपके पेरेंट्स और आपके बीच का लिंक हुआ, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ अ लिंक बिटवीन वन जनरेशन टू अनदर। और लास्ट पॉइंट आपका क्या है, इन ह्यूमन बीइंग इट इज़ डिप्लॉयड इन नेचर। आपको पता है कि आपके यहाँ गैमीट्स हैप्लॉयड होते हैं, आपके यहाँ गैमीट्स हैप्लॉयड होंगे, दोनों का फ्यूजन होगा तो आपको डिप्लॉयड जाइगोट देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स है आपके किससे रिलेटेड, ये सारे पॉइंट्स आपके रिलेटेड हैं यहाँ पर किससे, ये सारे पॉइंट आपके रिलेटेड हैं जाइगोट से। अब आप समझिए कि मान लीजिए अब जाइगोट की अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर जाइगोट की हम यहाँ पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो या तो आपका फर्टिलाइजेशन हुआ इंटरनल। यहाँ पर मैं फर्टिलाइजेशन की बात थोड़ा सा कर लेता हूँ, यहाँ पर डिस्कस हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जाइगोट का फॉर्मेशन जो होगा वो 2 रास्तों से होगा। आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यहाँ पर आपके 2 पार्ट्स होंगे, यहाँ पर आपके 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा या तो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, या तो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, या फिर आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, या फिर आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ। अब आप समझिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो आपके जो फीमेल पेरेंट है उसकी बॉडी के बाहर हो रहा है। मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपके मेल और फीमेल गैमीट गए, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जहाँ आप लोग रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट में आपके मेल और फीमेल गैमीट दोनों रिलीज होते हैं। वहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, और वहाँ पर ही फॉर्मेशन हुआ किसका, जाइगोट का। तो एक्सटर्नल मीडियम में जब भी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, फ्यूजन अकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम, फ्यूजन अकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम। इंटरनल में हम बात अगर करें तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि फ्यूजन अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पार्टनर, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पार्टनर। अब यहाँ पर देखिए, अगर
आपका जो दोनों गैमीट्स आपके सराउंडिंग में रिलीज हो रहे हैं तो वहाँ पर एक खतरा बना हुआ रहता है कि प्रीडेटर उन गैमीट्स को खा जाएंगे, प्रीडेटर उन गैमीट्स का जो शिकार करेंगे, तो वहाँ पर जो है गैमीट्स के चांसेस कम होते हैं फ्यूजन होने के, वहाँ पर गैमीट्स के चांसेस कम होते हैं फ्यूजन होने के। वहीं अगर हम बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो यहाँ पर जो है फ्यूजन होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे चांसेस ऑफ फ्यूजन इज लेस एज कंपेयर टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एज कंपेयर टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एज कंपेयर टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो चांसेस ऑफ फ्यूजन इज मोर एज कंपेयर टू इंटरनल, एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि जो आपके एल्गी, यहाँ पर एनसीईआरटी में मेंशन है आपके, अगर यहाँ पर एक नोट हम लोग बना के लिखें, नोट यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि इन एल्गी एंड फंजाई, a thick walled formation occurs around zygote which prevents the zygote from desiccation and damage, ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है ये चीज़। तो यहाँ पर हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि आपके जो एल्गी होते हैं और आपके जो फंजाई होते हैं, आपको पता है कि एल्गी आपके सबसे लोअर मोस्ट प्लांट हैं, एल्गी आपके सबसे लोअर मोस्ट प्लांट है, जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, आपके सिंगल सेल के बने होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि एल्गी और फंजाई में क्या होता है, थिक वॉल्ड फॉर्मेशन, मतलब जाइगोट के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये आपका जाइगोट है, इसके ऊपर एक थिक वॉल्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके ऊपर एक थिक वॉल्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे होता क्या है कि इस सेल के अंदर जो वाटर कंटेंट है, ये बाहर न चला जाए, ये कहीं बाहर न चला जाए, जिससे ये सेल क्या हो जाएगी, ड्राई ना हो, ये सेल ड्राई ना हो, क्योंकि ड्राई करते ही ये सेल डेड हो जाएगी, ड्राई होते ही इस सेल की डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, किसमें, इन एल्गी एंड फंजाई, अ थिक वॉल्ड फॉर्मेशन अकर्स अराउंड जाइगोट विच प्रिवेंट द जाइगोट फ्रॉम डेसिकेशन एंड डैमेज। मतलब आपके जाइगोट को जो है प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने यहाँ पर जाइगोट के आसपास आपके जो है एक थिक वॉल्ड का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये रही बात अभी किसमें, ये एल्गी और फंजाई केस में हम बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं आपके एनसीईआरटी के, कुछ पॉइंट आपके एनसीईआरटी के और हैं, उन पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिससे आपका कोई भी पॉइंट बचे ना। आप लोग मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी की रीडिंग करिए, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, आप बार बार एनसीईआरटी की आप लोग रीडिंग करिए। अब देखिए हम क्या बात कर रहे हैं कि जो आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनका मैक्सिमम जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, वो एन में बीत जाए, मतलब पूरी लाइफ उनकी कैसी होती है, हैप्लॉइड, उनकी बॉडी जो होती है वो कैसी बनी होती है, हैप्लॉइड। मतलब आप समझिए कि मैंने आपको क्या बताया कि plants whose maximum life cycle is present in haploid stage। ऐसे प्लांट्स जिनके लाइफ साइकिल का मैक्सिमम भाग कैसे बीत जाए, हैप्लॉइड। अब आप समझिए कि ये मान लीजिए कोई प्लांट है, ये आपका कोई एक, हम यहाँ पर एक प्लांट का बना लेते हैं, यहाँ पर समझने के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये आपका मान लीजिए कोई प्लांट है, ये कैसा है नेचर में, हैप्लॉइड है। एक प्लांट यहाँ पर हम और ले लेते हैं, एक प्लांट हम यहाँ पर और बना लेते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ। ये भी आपका एक प्लांट है, ये भी कैसा है नेचर में, हैप्लॉइड है। अब हैप्लॉइड है तो इसको गैमीट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से तो केवल एक ही चारा है, वो है आपका माइटोसिस। यहाँ से एक ही आपका डिवीजन हो सकता है, वो है आपका माइटोसिस।
ये हुआ आपका माइटोसिस, दोनों ने गैमीट्स बनाए, ये भी हैप्लॉइड, दोनों का फ्यूज़न हुआ, तो जो जाइगोट बन रहा है ये डिप्लॉइड है। ये आपका जाइगोट क्या है, कैसा है ये आपका नेचर में, ये जाइगोट आपका डिप्लॉइड है। अब ये जाइगोट डिप्लॉइड है, लेकिन ये प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, ये प्लांट आपका नेचर में हैप्लॉइड है, लेकिन जाइगोट यहाँ पर डिप्लॉइड है, तो तुरंत यहाँ पर आपका माइटोसिस हो जाता है। जाइगोट में आपके ये जो आपका जाइगोट यहाँ पर बना, जाइगोट यहाँ पर बना, यहाँ पर आपका तुरंत क्या हो जाएगा, माइटोसिस हो जाएगा, यहाँ पर तुरंत आपका माइटोसिस हो जाएगा, और आपके यहाँ पर बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बनेंगे आपके, हैप्लॉइड स्पोर्स, दोनों तरफ आपके हैप्लॉइड स्पोर्स आपके बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये कैसे हैं नेचर में, ये नेचर में है एन, और अब यहाँ हैप्लॉइड स्पोर से आपके फिर से प्लांट का, हैप्लॉइड स्पोर से आपके फिर से प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर से आपके फिर से प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं जिनमें ये प्रक्रिया चलती है, इसे हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले। कैसे आपके, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले। तो आपके जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपके दो पार्ट था। पहला पार्ट आपका जाइगोट था, जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। दूसरा पार्ट आपका यहाँ पर है एम्ब्रियोजेनेसिस। दूसरा पार्ट आपका क्या है यहाँ पर, दूसरा पार्ट है आपका यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस। हम यहाँ पर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए ये चैप्टर आपका बहुत ही बेसिक है, इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आपसे पूछे जाते हैं, पर आपको नॉलेज यहाँ यहीं से आपका बेसिक यहीं से तैयार होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट बाई सेल डिवीजन, बाई सेल डिवीजन। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है एम्ब्रियोजेनेसिस में कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट बाई सेल डिवीजन। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो जाइगोट था वो सिंगल सेल का होगा, उसमें मल्टीपल टाइम सेल डिवीजन होंगे, एक से ज़्यादा बार आपका सेल डिवाइड करेगा, और वहाँ पर आपके फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का, वहाँ पर आपके फॉर्मेशन होगा किसका, एम्ब्रियो का। तो उसी प्रोसेस को हम लोग, पूरे डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब यहाँ पर आप समझिए एक चीज़ कि मान लीजिए आपको कोई, यहाँ पर देखिए दो प्रोसेस आपके इन्वॉल्व होंगे एम्ब्रियोजेनेसिस में। आपके अगर मैं बात करूँ तो आपके दो प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। पहला तो हो गया आपका सेल डिवीज़न, पहला हो गया आपका सेल डिवीज़न, और दूसरा यहाँ पर प्रोसेस होता है आपका सेल डिफ्रेंसिएशन, सेल डिफ्रेंसिएशन, सेल डिफ्रेंसिएशन। अब समझिए सेल डिवीज़न में क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर इंक्रीज करेंगी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगी, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर इंक्रीज करेंगी। और सेल डिफ्रेंसिएशन में क्या होगा कि ग्रुपिंग होगी सेल की, ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल, और सारे सेल को फंक्शन पता चलेगा कि कौन से सेल का क्या फंक्शन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शंस, डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ सेल, डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ सेल। अब आप समझिए कि ये मान लीजिए आपका कोई सिंगल सेल का जाइगोट है, ये आपका सिंगल सेल का जाइगोट है। अब यहाँ से आपका शुरू होता है क्या, यहाँ से आपका शुरू होगा डिवीज़न, यहाँ से आपका शुरू हुआ डिवीज़न कुछ इस प्रकार से, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आपका डिवीज़न शुरू होता है। पहले आपकी दो सेल बनती हैं, फिर दो से आपकी चार बनेंगी, चार सेल बनेंगी, चार सेल के बाद आपकी 8 सेल बनेगी, 8 सेल की स्टेज आती है आपकी यहाँ पर 8 सेल की स्टेज आएंगी, 4 इसके 4 उसके पीछे आपकी रहेंगी। ऐसे ऐसे करके आपका पूरा एक एम्ब्रियो, एक पूरा बॉडी आपकी बन जाती है। आप देखते हैं आपकी पूरी बॉडी बन जाती है। तो शुरुआत तो हमारी हुई कहाँ से, शुरुआत तो हमारी हुई सिंगल सेल के जाइगोट से, लेकिन आपकी बॉडी में पता है कि यहाँ पर बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, आपकी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, मे बी ट्रिलियंस, आप काउंट नहीं कर सकते आपकी बॉडी में कितनी सेल्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस सेल में, उस जाइगोट में लगातार डिवीजन हुआ होगा, तभी तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो पहला यहाँ पर क्या है आपका सेल डिवीजन, तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि सेल डिवीजन में क्या होता है आपका नंबर ऑफ सेल आपके क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ सेल आपके इंक्रीज करते हैं। अब आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। जब मैंने आपको समझाया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने कहा था सेल बनेगा, सेल से आपका टिश्यू बनेगा, टिश्यू से आपका ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से आपका बनेगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से क्या बनेगा आपका ऑर्गन सिस्टम। ये आपका क्या है, ये आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब समझिए
ये सेल थी, सेल से टिश्यू बनाने के लिए हमें डिवीज़न की ज़रूरत पड़ी, सेल से टिश्यू बनाने के लिए हमें डिवीज़न की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि टिश्यू क्या है आपका, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू है आपका ग्रुप ऑफ सेल। अब यहाँ से सेल का नंबर इंक्रीज करना हुआ तो हमें जो है सेल डिवीज़न करने की जरूरत पड़ी, लेकिन सेल डिफ्रेंसिएशन की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब बहुत सारे सेल्स आपकी हो जाती हैं। अब जैसे आपका मान लीजिए हमें ऑर्गन बनाना है, हमें स्टमक बनाना है, तो हमारे लिए वहाँ पर जो है जो सेल्स होंगी स्टमक की, वो हमें उनका फंक्शन बताना जरूरी है कि ये सेल आपकी पेप्सिन रिलीज करेगी, ये सेल आपकी म्यूकस रिलीज करेगी। इस प्रकार से हमें जो है सारे सेल का फंक्शन उन्हें बताना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे लीवर में हेपेटिक सेल्स पाई जाती हैं, आपकी मसल सेल्स होती हैं, मायोसाइट जिसे हम बोलते हैं, आपके ब्रेन में नर्वस सेल पाई जाती हैं, तो सेल का फंक्शन हमें बताना जरूरी है, क्योंकि डिवीजन तो हो ही रहा है, कंटिन्यूअस डिवीजन आपके जाइगोट में हो रहा है, उसका फंक्शन हमें अलॉट करना पड़ता है सारे सेल का। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो ये था आपका एम्ब्रियोजेनेसिस में कि क्या क्या होता है। आपके दो प्रोसेस होंगे, आप कहेंगे सेल डिवीजन होगा, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन, और आपका सेल डिफरेंशिएशन होगा कि जो हमने सेल बनाई हैं उन्हें हमें फंक्शन देना है, उन्हें हमें फंक्शन बताना है कि उन सेल का फंक्शन आपका क्या क्या होने वाला है। तो ये प्रोसेस था आपका एम्ब्रियोजेनेसिस का। अब देखिए कुछ बातें यहाँ पर और हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन आपका जैसे एक्सटर्नल हुआ, फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल हुआ तो वहाँ पर प्रोटेक्शन कम है, वहाँ पर आपका पेरेंटल केयर करने का चांस कम है, वहाँ पर एश्योरिटी कम है कि सर्वाइवल हो ही, स्पीसीज़ का सर्वाइवल हो ही, क्योंकि अगर वो प्रेडेटर के हाथ से चढ़ गया तो उसकी जो है मृत्यु वहाँ पर कन्फर्म है, वो वहाँ पर मारा जाएगा। अब वहीं अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, जो आपके मान लीजिए जैसे हम लोग का जो है डेवलपमेंट हुआ है हमारे मदर के यूट्रस में, वहाँ पर आपका पूरा न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर मिल रहा है, प्रॉपर आपकी सेफ्टी है, हर चीज़ का वहाँ पर आपका ख्याल रखा जा रहा है, तो वहाँ पर आपके सर्वाइवल का चांस ज़्यादा है। इसलिए हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल से ज़्यादा प्रीफर करते हैं। स्पीसीज जो है आपकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल से ज़्यादा प्रीफर करती हैं। यहाँ पर दो टर्म आपके आते हैं, यहाँ पर आपके दो टर्म आते हैं, वो टर्म भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। दो टर्म भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला टर्म आपका है ओवी पैरस, ओवी पैरस, और दूसरा टर्म आपका है वीवी पैरस, वीवी पैरस। ओवी पैरस का मतलब होता है एग लेइंग स्पीसीज, एग लेइंग स्पीसीज आपकी ओवी पैरस होती हैं। वहीं वीवी पैरस का मतलब होता है गिव बर्थ टू यंग वंस, गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब ये आपके बच्चे सीधा आपके यहाँ पर जो है एग नहीं निकलता, यहाँ पर आपका एग नहीं निकलता, यहाँ पर आपका पूरा मैच्योर बेबी बाहर आता है, पूरा एक मैच्योर बेबी, आपका मैच्योर बेबी बाहर आता है जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है, उसको हम कहते हैं वीवी पैरस। और यहाँ पर आपका ओवी पैरस। ओवी पैरस में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपकी जो है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स हमें देखने को मिलती हैं, और कुछ बर्ड्स हमें देखने को मिलती हैं। और वीवी पैरस में तो हम लोग एग्जाम्पल दे ही सकते हैं, मैमल्स में हम लोग जो है मैमल्स में देखते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख लीजिए, एलिफेंट, ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पर भी वही कहानी है। देखिए ओवी पैरस के केस में क्या हुआ कि आपका जो यहाँ पर जाइगोट है, आपका जो जाइगोट में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है, एक एग के अंदर हो रहा है। ये आपका एक एग है, इसके अंदर सारा डेवलपमेंट हो रहा है। ये आपका कैलकेरियस सीट है, ये आपका कैलकेरियस कवरिंग होती है, कैलकेरियस कवरिंग होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कवरिंग है। इसके अंदर सारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये एग भी जो है वो प्रीडेटर की नज़रों में आ जाता है, ये एग भी आपका प्रीडेटर की नज़रों में आ जाता है। और इसके बाद देखिए अगर ये प्रीडेटर नज़रों में आ गया, अगर प्रीडेटर ने इसे खा लिया तो फिर यहाँ पर तो लाइफ समाप्त हो गई, यहाँ पर आपका सर्वाइवल जो है ख़त्म हो गया। वहीं अगर हम वीवी पैरस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके मैच्योर बेबी का बर्थ होता है, सारा डेवलपमेंट आपके पेरेंट की बॉडी के अंदर ही हो चुका है, वहाँ पर आपके सारे ऑर्गन बन गए हैं, आप जो है बिल्कुल आपके सारे ऑर्गन तैयार हैं। आपको केवल जब आपका बर्थ होगा तो आपको चीज़ें सीखनी होती हैं, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक आपकी कवरिंग है, कवरिंग के अंदर जो है एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद क्या होता है, ये एग हैच कर जाएगा, ये एग फटता है और यहाँ से आपका बेबी बाहर आता है। पर इसमें क्या है कि ये वीवी पैरस के केस में हमें ज़्यादा बेनिफिट है, वीवी पैरस के केस में हमारे पास बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। वीवी पैरस केस में बेनिफिट्स क्या हैं आपके कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, पहली बात प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। और यहाँ पर दूसरी बात करें तो हम यहाँ पर आपका प्रॉपर पेरेंटल केयर है, आपका क्या है, आपका प्रॉपर पेरेंटल केयर है। पेरेंटल केयर का मतलब ये होता है कि जो आपके माता पिता हैं वो आपको किस प्रकार से आपकी रख रखाव कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं पेरेंटल केयर। तो आप अगर
आप अगर अपने मदर की बॉडी के अंदर हैं तो जब तक मदर आपकी ज़िंदा है तब तक आपको कुछ नहीं होने देंगी, तब तक आपके ऊपर कोई भी आँच नहीं आएगी। ये प्रोसेस आपका कैसा है, इसे हम कहते हैं विविपेरस। तो हम लोग विविपेरस को प्रीफर करते हैं ज़्यादा ओविपेरस के तुलना में। तो ये थे आपके सारे टर्म जो यहाँ पर मेंशन थे। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर लास्ट में जो है मेंशन है आपके प्लांट से रिलेटेड, कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर मेंशन है प्लांट से रिलेटेड। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर प्लांट से रिलेटेड क्या चीज़ें मेंशन है। प्लांट से रिलेटेड हमें क्या चीज़ें मेंशन है, उसके लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा एक डायग्राम फ्लावर का। एक हम लोग यहाँ पर फ्लावर का डायग्राम बना लेते हैं। फ्लावर के डायग्राम में आप देखते होंगे तो सबसे पहले आपका होता है एक नीचे का पार्ट होता है स्टॉक लाइक पार्ट, इसे हम कहते हैं थैलेमस। ये आपका क्या है, ये आपका थैलेमस है। यहाँ पर आपके ग्रीन कलर्स के सेपल्स होते हैं, ग्रीन कलर के आपके सेपल्स होते हैं। ऊपर आपके यहाँ पर पेटल्स होते हैं, ऊपर आपके यहाँ पर पेटल्स होते हैं। और ये रही आपकी ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, और यहाँ पर आपका होता है एंथर। ये हमें यहाँ पर पूरी तरीके से समझना है। ये पूरा प्रोसेस हमें देखना है कि प्लांट्स के केस में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में चीज़ें मेंशन है, इसलिए यहाँ पर हमें डिस्कस करना कंपलसरी बन जाता है। अब आप समझिए ये पोर्शन है आपका थैलेमस, ये पोर्शन आपका क्या है, थैलेमस है। ये है आपका सेपल्स, ये आपका सेपल है। ये आपका है पेटल, पेटल ये हो गया आपका स्टेमन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसको वहाँ पर फिर से यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ये आपकी क्या है, ये आपकी है ओवरी, ये आपकी ओवरी है। आप यहाँ पर इतना समझिए कि जो आपका मेल गैमीट है, जो आपका मेल गैमीट है उसका फॉर्मेशन होता है यहाँ। मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा आपका यहाँ एंथर में। मेल गैमीट का फॉर्मेशन आपका एंथर में होगा। किस प्रकार से होगा हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। आप इतना यहाँ पर याद रखिए कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन एंथर में होगा। तो एंथर में आप लिख लीजिए मेल गैमीट, एंथर में लिख लीजिए मेल गैमीट, मेल गैमीट। और यहाँ पर आपका जो ओवरी है, ओवरी है, यहाँ पर आपकी होती है फीमेल गैमीट, यहाँ पर आपकी होती है फीमेल गैमीट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से आपका मेल गैमीट निकलेगा, यहाँ से आपका मेल गैमीट यहाँ पर आएगा, यहाँ से आपका मेल गैमीट यहाँ पर आएगा। कहाँ से, एंथर से ओवरी के अंदर आएगा, ओव्यूल के अंदर। ये पूरा हम प्रोसेस नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। यहाँ से आपका मेल गैमीट यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा उसका फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर होगा उसका फर्टिलाइजेशन, यहीं पर आपका जायगोड बनेगा, इसी के अंदर आपका एम्ब्रियो बनेगा। किसके अंदर, ओवरी के अंदर, इसी के अंदर आपका एम्ब्रियो बनेगा। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है आपका, जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन होगा, ये सारे पार्ट, ये सेपल्स, ये आपका सेपल, पेटल, ये और ये स्टेमन, ये सारे पार्ट आपके गिर जाएंगे, ये सारे पार्ट आपके नीचे गिर जाएंगे, यहाँ से डीअटैच हो जाएंगे। तो आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, आपको कुछ इस प्रकार का सिनेरियो देखने को मिलेगा। ये रहा आपका, ये लास्ट में आपको सिर्फ इतना स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ आपका रहेगा थैलेमस, यहाँ आपका थैलेमस रहेगा, और ये आपकी रहेगी, इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल, और ये है आपका स्टिग्मा। ये क्या है आपका स्टिग्मा, यहाँ पर भी हम लोग मेंशन कर देते हैं। ये वाला पोर्शन आपका क्या है, ये आपका स्टाइल है, और ये है आपका स्टिग्मा, ये आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये पूरा पोर्शन आपका हो गया ओवरी। ये आपकी क्या है, ओवरी, ये आपकी ओवरी है। ओवरी के अंदर ही होता है आपका ओव्यूल। ये वाला पोर्शन आपका क्या है, ये है आपका ओव्यूल। अब आप समझिए कि यहाँ से आपका मेल गैमीट निकला एंथर से, और यहाँ पर आया, यहाँ पर हुआ उसका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारे पार्ट्स आपके गिर जाते हैं। कौन कौन से पार्ट्स आपके गिर जाएंगे, सेपल्स गिर जाएगा, पेटल गिर जाएगा, आपका एंथर गिर जाएगा। सिर्फ आपको इतना स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होगा कि जो आपकी ओवरी होती है, जो आपकी ओवरी होती है, ये बदल जाती है किसमें, फ्रूट में। आपकी ओवरी बदल जाएगी फ्रूट में। फर्टिलाइजेशन के बाद आपकी ओवरी बदल जाएगी फ्रूट में। आपका जो ओव्यूल है ये बदल जाएगा सीड में, ये बदल जाएगा सीड में। तो आपसे पूछा जाए कि आपका फ्रूट क्या है, तो आप कहेंगे फर्टिलाइज्ड ओवरी। आपका फ्रूट क्या है, तो आप कहेंगे मैच्योर ओवरी, फर्टिलाइज्ड ओवरी। और आपका सीड क्या है, तो आप कहेंगे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। यहाँ से ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर क्या क्या बातें की है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या बातें की हैं। मैंने आपको दो चीज़ बताया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स की बात मैं कर रहा हूँ, इन प्लांट्स आपको दो चीज़ याद रखनी है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंजेस इनटू
चेंजेस इनटू ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, और वहीं दूसरी तरफ बात करूं तो ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड। ये यहाँ का पूरा आपका सार जो आपका समरी है वो यही है। आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका ओवरी क्या है, तो आप कहेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद। आपके फ्रूट आपसे पूछा जाएगा फ्रूट आपका क्या है, तो आप कहेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपकी ओवरी होती है वो फ्रूट में बदल जाती है, और वहीं आपका जो ओव्यूल होता है वो सीड में बदल जाता है। ये दोनों पॉइंट आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप प्लांट के केस में समझिएगा। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में हमारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। उसमें मैं आपको एकदम क्लियर एकदम एक एक पॉइंट वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्या क्या होता है। तो ये दो पॉइंट अभी आप केवल याद रखिए, परेशान न होइए। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत आसानी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर लास्ट में, बिल्कुल एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है किसका, फ्रूट का। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है फ्रूट का। वहाँ पर एक टर्म मेंशन है, वहाँ पर एक टर्म एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, पेरिकार्प। पेरिकार्प। अब देखिए पेरिकार्प क्या होता है, तो पेरिकार्प होता है आपका फ्रूट वॉल। आपकी जो फ्रूट वॉल होती है, आप कोई फल देखिए उसके बाहर एक लेयर होती है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्प। अभी मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। पेरिकार्प, पेरिकार्प में आपके 3 पार्ट होते हैं। पेरिकार्प में आपके 3 पार्ट होते हैं। इसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, फ्रूट वॉल। ये आपकी क्या है, फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल आप याद रखिए, पेरिकार्प को हम लोग फ्रूट वॉल कहते हैं। इसके आपके 3 पार्ट हैं, इसके आपके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपका होता है एक्सोकार्प। एक्सोकार्प सबसे बाहर, आउटर मोस्ट आपका एक्सोकार्प। उसके बाद आपका होता है मीजोकार्प। उसके बाद आपका मीजोकार्प, मिडल में बिल्कुल बीचों बीच में आपका मीजोकार्प। और सबसे अंदर आपका होता है इंडोकार्प। सबसे अंदर होता है आपका इंडोकार्प, जो कैसा है नेचर में, इनर मोस्ट। अब इन तीनों को मिला करके हम कहते हैं पेरिकार्प। इन तीनों को मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिकार्प। तो आपसे पूछा जाए कि पेरिकार्प के 3 पार्ट बताइए, तो आप तुरंत बताएंगे, पहला एक्सोकार्प, दूसरा मीजोकार्प, तीसरा एंडोकार्प। अब डायग्राम के बेसिस पे अगर हम यहाँ पर देखें, तो हम यहाँ पर एक डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप लोग समझिए। देखिए मैं यहाँ पर एक मैंगो का डायग्राम बनाता हूँ। मैंगो का हम लोग डायग्राम बना रहे हैं। तो देखिए ये मान लीजिए आपका कोई मैंगो है, ये आपका कोई मैंगो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। सीजन भी यहाँ पर आपका चल रहा है। आपका यहाँ पर हम लोग एक मैंगो का फ्रूट बना रहे हैं। ये आपका फ्रूट हो गया मैंगो का। अब इसमें देखिए आप कि अंदर आपका क्या होगा, आपको देखते हैं अंदर आपका एक स्टोनी पोर्शन होता है। अंदर आपका एक स्टोनी पोर्शन होगा, जो बहुत ही ज़्यादा आपका क्या होता है, बहुत कड़ा होता है। आपका जो सबसे बीच वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो आपका होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा कड़ा होता है। इसे हम कहते हैं इंडोकार्प। इसे हम कहते हैं इंडोकार्प। ये कैसा है आपका, स्टोनी है, बिल्कुल पत्थर जैसा। कैसा है आपका, स्टोनी है। बीच में आपका देखिए जो यहाँ पर फ्लैशी पार्ट होता है, बीच में आपका एक फ्लैशी पार्ट होगा जो हम लोग खाते हैं बेसिकली, उसको हम कहते हैं मीजोकार्प। उसको हम कहते हैं मीजोकार्प। ये कैसा है नेचर में, फ्लैशी है। फ्लैशी का मतलब यहाँ पर अंदर जूस पूरा भरा हुआ है इसी के अंदर। और सबसे बाहर आपका होता है एक्सोकार्प। सबसे बाहर आपका होता है एक्सोकार्प। ये कैसा होता है, थिन होता है आपका, थिन होता है, जिसे हम रिमूव कर देते हैं। ये हो गया आपका 3 पार्ट। तो ये आपका पूरा फ्रूट है, ये आपका पूरा फ्रूट है, और इसके ये 3 पार्ट। ये आपका पूरा फ्रूट है, इसके ये 3 पार्ट। बाहर सबसे बाहर एक्सोकार्प, बीच में आपका फ्लैशी मीजोकार्प, और सबसे अंदर स्टोनी इंडोकार्प। सबसे अंदर स्टोनी इंडोकार्प। और तीनों को मिला करके ही हम लोग बोलते हैं क्या, पेरिकार्प। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस। ये पूरा आपका प्रोसेस था सेक्सुअल, आपका जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के, हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिए एनसीईआरटी के। अब आप लोग जाइए एनसीईआरटी रीड करिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप डाउट सेक्शन में, जब भी हम लोग डाउट क्लास लेंगे तो वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके हमें जो भी समस्या हो आप पूछ सकते हैं। तब तक आप लोग चैनल साथ बने रहिए और जो भी पढ़ा गया उसे पढ़ते रहिए। थैंक यू।